हाँ हाँ, ओके ओके, कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन भेज दिया है, आफ्टर यू एक्सप्लेन बस वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देना प्लीज। ठीक है ठीक है। ओके। तो डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है? डिपेंडेंट वेक्टर का मतलब ये है कि कोई भी तीन वेक्टर अगर डिपेंडेंट हैं तो उसमें हम दो की हेल्प से तीसरे वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डिपेंडेंट वेक्टर होता है। इसको ऐसे करने कि वेक्टर वन प्लस वेक्टर टू इज इक्वल टू वेक्टर थ्री है, तो ये वेक्टर, तीनों वेक्टर डिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। और अगर आप वेक्टर थ्री को इधर ले आएँ तो ये वेक्टर वन प्लस वेक्टर टू माइनस वेक्टर थ्री इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हो जाता है। तो हमें एक भी कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर की हेल्प से हमें जीरो वेक्टर मिल जाता है, ये डिपेंडेंट कहलाते हैं। तो डिपेंडेंट वेक्टर के क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी? डिपेंडेंट वेक्टर की क्वालिटी ये होगी कि हम एक वेक्टर को अदर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये होगा। और सारे वेक्टर्स के एक साथ हम जीरो वेक्टर ले आते हैं। फिर अगर हम इसका वो निकालेंगे डिटर्मिनांट, तो जब आप इसका, जो मैंने एक चैनल बताया था थ्री ब्लू वन ब्राउन, उसमें उसने डिटर्मिनांट और वेक्टर स्पेस के बारे में और एक थ्री डी डिजाइन से बहुत अच्छे से समझाया है। तो वहाँ आपको समझाया कि डिटर्मिनांट एक्चुअली होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली एरिया से रिलेटेड है, जो वेक्टर जो एरिया कवर करते हैं उससे रिलेटेड है। अब चूंकि तीनों वेक्टर का सम जो है हम जीरो हो जा रहा है, तो इसका एरिया जो होता है वो जीरो हो जाता है, इसलिए जो डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आता है तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर जो है वो डिपेंडेंट वेक्टर है। हम्म। और इंडिपेंडेंट वेक्टर के लिए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। तो इस तरीके से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हम समझे, और क्वेश्चन में देख लेंगे। अगला था, ये हो गया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, और बेसिस और डायमेंशन। बेसिस और डायमेंशन क्या होता है? तो अब जैसे कोई भी हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, समझ लेते हैं हम आर3 वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। कभी कभी आर3 वेक्टर स्पेस की बात करता है, और कभी कभी उसके सब स्पेस की बात करता है। सब स्पेस की अगर क्या हुआ, अगर हमारा आर3 का सब स्पेस कैसा होगा? आर3 का सब स्पेस ऐसा हो सकता है कि हम किसी एक को फिक्स कर दें। सपोज दैट हमने कहा एक्स, वाई और जीरो, मतलब हमारा z जीरो होगा, तो हम एक्चुअली एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेंगे, लेकिन हमारा वेक्टर स्पेस R3 होगा, क्योंकि z वेक्टर हमारा हमेशा जीरो रहेगा। यहाँ हमने z को वन फिक्स कर दिया, तो ये उसका एक सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस नहीं, उसका सब स्पेस है कि हमारा z हमेशा वन रहना चाहिए और एक्स वाई होना चाहिए। तो जिस भी उसके सब स्पेस या वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं हम, तो उसका डायमेंशन ये होता है। डायमेंशन मतलब बेसिस, बेसिस पहले समझ लेते हैं। बेसिस वो वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे हमको इसके यूनिट वेक्टर निकालना हो, एक्स वाई और वन है, तो पहला हमारा होगा एक्स की जगह पर हम वन रख लेते हैं, वाई की जगह पर हम जीरो कर सकते हैं, और ये चूंकि वन है फिक्स है, तो यहाँ पर हम जीरो नहीं रखेंगे, हमारा वन ही रहेगा। तो इस वेक्टर की मदद से हम एक्स कोऑर्डिनेट को और जेड कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा। दूसरा अगर हम वेक्टर निकालें तो एक्स को जीरो कर दो और वाई को वन कर दो, और ये तो हमेशा वन रहेगा ही रहेगा। तो ये दो वेक्टर हमें चाहिए इस वेक्टर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इन दोनों की मदद से ये दोनों यूनिट वेक्टर कहले जाएंगे। इनका हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें और ऐड करके हम इस वेक्टर स्पेस से किसी भी वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इसके बेसिस हो गए। और डायमेंशन इसका हो गया कि बेसिस में कितने वेक्टर हैं, तो बेसिस में इसमें दो वेक्टर हैं, तो डायमेंशन इसका दो हो जाता है। बेसिस का मतलब कि हमें वो बेसिस मतलब यूनिट वेक्टर जिससे हम वेक्टर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें। और डायमेंशन का मतलब कि हाउ मेनी बेसिस विल बी रिक्वायर्ड। तो मैक्सिमम टू बेसिस में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और बेसिस के लिए और क्या क्या कंडीशन होती है कि बेसिस जो होता है हमारा, वो एक होता है मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट। मैक्सिमम इंडिपेंडेंट का मतलब कि इसमें दो वेक्टर के बाद अगर हम तीसरा वेक्टर ऐड करेंगे तो डिपेंडेंट हो जाए। अगर हम R3 वेक्टर स्पेस की बात करें, तो R3 वेक्टर इसमें जिसका जो साइज रहता है मैक्सिमम उतने वेक्टर उसमें डिपेंडेंट हो सकते हैं। R3 में से 3 हो सकता है, R4 में डिपेंडेंट 4 हो सकता है, R2 में डिपेंडेंट मैक्सिमम 2 हो सकता है। लेकिन अगर हम सब स्पेस की बात करें, जो कि हमारा ये सब स्पेस है, तो इसमें हमारा एक वेक्टर फिक्स है, इसलिए इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें दो ही वेक्टर चाहिए। अगर दो से ज़्यादा अगर हम तीन वेक्टर ले आए तो ये डिपेंडेंट रहेंगे, दो हमारा रहेगा तो इंडिपेंडेंट। तो बेसिस में हमारा मैक्सिमल इंडिपेंडेंट होता है और मिनिमल स्पैनिंग सेट होता है। मिनिमल स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग सेट का मतलब ये होता है कि ऐसे वेक्टर का सेट जिससे हम वही बात, बेसिस वाली बात कि हम उसको मल्टीप्लाई एडिशन करके हम दूसरे वेक्टर स्पेस के दूसरे वेक्टर को निकाल सकें। तो मिनिमल स्पैनिंग का मतलब ये होता है कि अगर दो वेक्टर हैं
2 से अगर हम कम कर देंगे तो ये हमारा ये वेक्टर स्पेस एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा, हमें 2 वेक्टर इसमें चाहिए ही चाहिए। अब ये है कि मिनिमम स्पैनिंग सेट में अगर हम तीसरा वेक्टर भी जोड़ दें तो स्पैनिंग सेट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बेसिस नहीं रहेगा, तब भी वो स्पैन करेगा। तो मिनिमल स्पैनिंग सेट का मतलब कि मिनिमम स्पैनिंग सेट मिनिमम हो और मैक्सिमम इंडिपेंडेंट का मतलब उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट पॉसिबल ना हो। तो वो दोनों जो वेक्टर होंगे उसके डायमेंशन उसकी 2 होगी, बेसिस 2 का, बेसिस ये दोनों होंगे। तो ये जो टॉपिक वाइज डाउट था ये मैंने बता दिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इरेज कर दें। तो ये क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सबसेट आर नॉट ए वेक्टर स्पेस ऑफ R3 विद रिस्पेक्ट टू ए यूजुअल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जहाँ यूजुअल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखा है वहाँ हम वही चीज़ करेंगे, और जहाँ पर उसका डिफाइन है कुछ उसका फॉर्मेट, तो हम उस हिसाब से करेंगे। तो हम चेक करेंगे इसमें कौन कौन से सब स्पेस जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपके दिमाग में सारे एक्सियोम्स होने चाहिए, 8-9 एक्सियोम्स, उसको रटना पड़ेगा कि कौन कौन से हमें कंडीशन चेक करनी है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये वेक्टर स्पेस नहीं। जैसे हम पहला लेते हैं, पहला में है एक्स वाई जेड सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। तो हम इसमें कोई एक वेक्टर ले लो, जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर बराबर हो, हमने ले लिया 2 और 1 और -2, ठीक है। हम्म ओके, हम दूसरा ले लेते हैं 3 1 और -3 -3। अब चलो इसको ऐड करके देखते हैं, अगर हम ऐड करते हैं, तो 5 वेट 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 वेट, थोड़ा सा घुमाओ चीज को, सिंपल रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये से वाई माइनस थ्री थ्री, हाँ 3 भी ले सकते हैं, हाँ राइट? हाँ हाँ, हमें चेक करना है गलत कहाँ होगा, सही वाला तो हो ही जाएगा, गलत ओके, चेक हाँ। करना है। तो अब यहाँ पर अगर इसको हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 5 5 2 2 और 1। और 1। हम्म, अब यहाँ सेटिस्फाइड नहीं करेगा नहीं करेगा, हाँ। तो ये गलत हो जाएगा, ओके। ठीक है। हम्म, सेकंड है x इज इक्वल टू जेड होना चाहिए। हम्म। तो ये हो जाएगा सेटिस्फाइड। 1 2 1 ले लो। 1 2 1 ले लिया, हम्म, और कोई भी ले लो 2 आप, 2 3 3 1 2 3, भी हो हाँ जाएगा। हाँ 2 3 2, ठीक है। ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, सिंपल है इसमें 3,5 3 5 3 ये हर कंडीशन में फिट आ जाएगा। ओके। और भी आपको चेक करना होता है, बहुत बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसमें, जीरो वेक्टर होना चाहिए, फिर हाँ, लेकिन 1 वाला, 1 हम्म, v इज इक्वल टू हाँ, v। तो मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन ही रॉन्ग हो जाएगी तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, है ना? हाँ हाँ, लेकिन हम्म, मेनली जो मेन कंडीशन होती है वो वही स्केलर और एडिशन, यूजुअल एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके हाँ। देखते हैं, हाँ हाँ वही। तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। थर्ड वाला देख लो, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल। हाँ 3 2 1 ले लीजिए, और इधर 4 3 1 हो 7 से, जाएगा। हाँ ठीक है। ऐड आप करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 5 2। ये हो गया। ओके। अब स्केलर मल्टीप्लाई करके भी देख लो, अगर 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 6 6 4 4 2। 2 भी फिट होगा।
इस तरह आपको एक दो में नहीं रुकना है, आपको सारे एग्जाम देखने। वो जीरो वाला वेक्टर वाला है कि आपको एक पास एक जीरो वेक्टर होना चाहिए जो ऐड करने पर यही आ जाए। जैसे हमने इसमें 0,0,0 रख दें तो हाँ तो हाँ तो ये है। यही आ जाएगा। ये आएगा ही, और जीरो वाला भी उसमें फिट होता हो, एक्स इज हम्म इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है। फिर यूनिट वेक्टर होता है कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम चीजें मिले। तो वही वन आएगी। जीरो वन क्या होगा यूनिट वेक्टर बताइए। 1 0 3 1 2 1 से बस मल्टीप्लाई करना है ना इसमें। अच्छा हाँ, 1 0 1 तो क्या आएगा वो चीज़ पे एडिशन करेंगे ना। मल्टीप्लाई करना था ना। मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मल्टीप्लाई करना था। यहाँ वन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। हाँ हाँ हम्म वन इंटू वही तो 1। वी इज इक्वल टू वी आता है ना ऐसे। तो 1 into 3 to 1 3 करेंगे, 3 to to 1 1। ही आएगा। और एक होता है एडिटिव यूनिवर्स भी होता है, हाँ देखिए इसके माइनस से करेंगे। फिर से होते हैं, तो सारे ओके सेटिस्फाइड होंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा कितना सही, एक है या दो। नहीं फर्स्ट वाला ही है। यही होगा, बाकी सब चीजें आप चेक कर लेंगे उससे एग्जॉस्ट में तो हो जाएगा सब। ओके ठीक। ये भी वही है क्या? हाँ ये सेम ही है। सेम ही है। अच्छा हम्म, फिर ये तो सुबह वाला ही तो क्वेश्चन था, आपने भेजा था अभी। ये तो पाइथन है। 8 नहीं ये मिनट नहीं, में देख रही। अब क्वेश्चन बता, अगर लंबा नहीं है तो बता दो यार। मैंने भी एक दो भेजे हैं, देख लेना उसको भी एक बार आप। ठीक है। ठीक है। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही एक्स वाई जेड यार, बहुत ही। या तो आप एक काम करो ना, जो मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा है उसी को रुकिए। खोल लो। लाइक मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा है ना, मैं मार्क कर दे रही हूँ कौन सा वाला। अब उसमें कहाँ ढूंढना पड़े, बहुत सारे पेज होते हैं उसमें, 200 300 पेज। नहीं सेम सर्च मेरे कर पास भी सकते हो। खुला हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूं क्या? हाँ चलो हाँ ठीक है, भेज समझ दो। में आ रहा है। ये क्या ठीक है है। कि सेट्स विद गिवन ऑपरेशन डिफाइन एज फॉलो, W1 है एक्स वाई जेड सच दैट 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। यहाँ पे जो कंडीशन है वो 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 है। ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन है। फिर एडिशन हम्म कह रहा है कि x1 x2 y1 y2 z1 z2 है। ओके। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंपल है W1 में, और W2 में है कि कंडीशन है x इज इक्वल टू 2y प्लस 3z। 3 Z। और एडिशन इसका है वो सेम है, और मल्टीप्लिकेशन भी सेम है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जीरो वेक्टर ऑफ W1। तो W1 का हम लेते हैं, ये हमारा कंडीशन है 2x माइनस वन माइनस, कोई एक वेक्टर ले लो W1 का। 1 to 1 1 2 1 1। होगा, 2x हो जाएगा 2 माइनस हाँ 2 0 2 1 3 होना चाहिए ना ये। ओके 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 हाँ समझ गई। ओके देन 1 to 1 वोंट वर्क। और क्या ले सकते हैं? 4 1 0 ले लो, नहीं 2 1 0, 2 1 0। 2 1 0। हाँ ये भी हो जाएगा। ठीक है। हाँ हम्म तो जीरो वेक्टर क्या होता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जीरो एलिमेंट ऑफ W1। जीरो एलिमेंट होता है कि हम इसमें ऐड करें तो वही चीज हमारे आ जाए, और जीरो एलिमेंट भी इसमें फिट होना चाहिए। हम्म, यानी कि अगर हम 0 0 0 लेंगे तो तो ये हम्म कहाँ, ये तो चीज नहीं आएगी ना इसमें। 3। हाँ हाँ ये नहीं आएंगे। तो 2 1 और 0 आएगा। नहीं तो एडिशन तो हो जाएगा 2 1 0, बट हमारा जीरो वेक्टर इस स्पेस में नहीं आ रहा ना, इस स्पेस के लिए तो ये कंडीशन चाहिए ना। ओके ओके गॉट इट। हम्म। ठीक है। हम्म ओके। डब्ल्यू इन क्लोज अंडर एडिशन, W1 क्लोज अंडर एडिशन बोल रहा है। तो क्लोज अंडर एडिशन के लिए हम कोई भी दो वेक्टर ऐड करके देखें तो जो होना चाहिए, जीरो है ही नहीं तो क्लोज अंडर एडिशन तो होएगा नहीं।
फिर भी आप कोई एक और वेक्टर लेके चेक कर सकते हो, जैसे हम ले लेते हैं 2 0 1। which satisfies that W1 condition है ना? अब हम ये 2 0 1 भी सेटिस्फाइड कर रहा है। हम्म। एडिशन क्या हो जाएगा 4, 4 1 1 1 और ये 1 चेक करो 8 -1 -8 नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो ये गलत हो गया। ठीक है। W1 इज ए सबसेट ऑफ R3। R3 का सबसेट है, सब स्पेस नहीं है, सबसेट तो है। W1 is हाँ a subset of R3. सबसेट में ये होता है ना कि मतलब अगर जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी वो सबसेट होता है, हाँ, लेकिन सबसेट वेक्टर में स्पेस में जीरो एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, सबसेट में मतलब कोई क्वालिटी मैटर नहीं करती है जो वेक्टर स्पेस वाली, कोई वो सबसेट मतलब उसका पार्ट होना चाहिए, एक्स वाई जेड के अंदर में होना चाहिए, तो है। हाँ और अगर एक सेकंड ये ये वाला समझ नहीं आया। W1 is a subset of R3 ऐसे कैसे ले लिया देखो, आपने? अगर ये पूछे कि ये W1 है हमारा, जिसमें एक्स वाई जेड और W भी है, 4 है, और कहे कि सबसेट ऑफ R3, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है ना। हाँ यहाँ पे अब अगर 3 है XYZ। ठीक है। तो कोई भी अगर 3 एलिमेंट है तो R3 का सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक उसमें है। कोई हमें सबसेट के लिए हमें कोई चेक नहीं करना है कि ये चीज होना चाहिए वो चीज होना चाहिए। ओके अच्छा, वो ये सेशन मतलब रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब स्पेस के लिए होना चाहिए। मतलब अगर सबसेट अगर नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये है कि जो Rn होता है तो n से अगर बड़ी वैल्यू हो रही है तो ही सबसेट नहीं हो रहा, अदरवाइज हो रहा। हाँ, अगर दो वैल्यू भी होती हैं एक्स कामा वाई होता है तो भी हाँ सबसेट तो नहीं भी है, सबसेट। और अच्छा एक्स तो भी कामा नहीं एग्जैक्ट है। जीरो अगर है एग्जैक्ट वही होना चाहिए। तो इतना हाँ होगा। ठीक है, मतलब 3 वैल्यूज ही होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। W1 इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, क्लियर है। हाँ ठीक है। ग्रेट। ये किसका W2 का है क्वेश्चन, अच्छा देट। ठीक है, ये वैसे ही चेक कर लेंगे। ओके, ये स्किप कर सकते हो आप। इसके नीचे वाला भी है क्वेश्चन। हाँ। वेक्टर स्पेस R3 with usual addition and scalar multiplication S be its subset defined as follows। ये सबसेट है, R3 का है। Okay। बट ये सबसेट कैसे हो गया? क्योंकि ये तो 2 है बस एलिमेंट्स इसमें, और ये 3 है R3। है, 2 वेक्टर एलिमेंट, एलिमेंट 3 है एलिमेंट तो 3 है। ये 2 वेक्टर। R3 में तो बहुत सारे ओके, वेक्टर हैं। एलिमेंट्स 3 होने चाहिए। ओके गॉट इट। तो क्या करें, और इसमें 2 सब स्पेसेस दिए हुए हैं, W1 एंड W2। तो W1 का क्या कंडीशन है, W1 कंडीशन है y y। is equals to z minus Z x। minus X। ओके, और इसका W2 का है x इज X इक्वल is टू। equal to Z and Y is equal to Z। तो x इज इक्वल टू जेड और y इज इक्वल टू जेड का मतलब क्या हो गया कि तीनों बराबर हो गए ना फिर तो। x y z मतलब ये कर लो कि इसको x x x हाँ तीनों इक्वल होंगे ना, x z के बराबर होगा और z y के बराबर होगा, तो तीनों इक्वल हो हाँ। गए। अच्छा, दूसरा W1 और W2 अलग अलग है। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे क्या है। S इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। S जो हमारा था, S हमारा ये है ना 1 -1 और 0 और 0 1 और 1। तो ये दो वेक्टर हैं इसमें, वो कह रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आप सीधे RREF लगा दो, और आप देख सकते हो कि ये पाइवोट एंट्री यहाँ पे और ये पाइवोट एंट्री यहाँ पे है, दोनों में पाइवोट एंट्री है, तो इंडिपेंडेंट है। और इसको वैसे लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं ना। लीनियर कॉम्बिनेशन से आप चेक कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन से आप चेक करेंगे कि ये दो वेक्टर है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। हमारा वेक्टर स्पेस R3 है, हाँ। तो R3 में दो वेक्टर लिए हैं, तो दो वेक्टर हमेशा जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा उससे कम होंगे तो हो सकते हैं, एक ज्यादा मिनट नहीं हो एक मिनट एक सकते। मिनट एक मिनट, डिपेंडेंट कब होंगे दो वेक्टर, जब ये वाला वेक्टर इसका स्केलर मल्टीपल हो।
क्योंकि R3 में देखो हम दो वेक्टर ऐसे हैं मान लो, ये दोनों वेक्टर डिपेंडेंट तभी होंगे जब ये वेक्टर इसके ओवरलैप हो। ओवरलैप का मतलब ये हुआ कि इसमें मल्टीप्लाई करके इसको निकाल स्केलर सकें। मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। हाँ, हाँ, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो मतलब वो इंडिपेंडेंट ही होंगे। ठीक है। ठीक है। हम्म, अब अगर इसमें तीन वेक्टर आ जाते हैं तो तीन वेक्टर के लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि तीन मिल करके एक दो मिल करके तीसरा बन सकते हैं। तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि तीनों डिपेंडेंट है कि नहीं। अगर दो वेक्टर हैं जो कि स्केलर मल्टीपल नहीं है तो आंख बंद करके वो इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो कह रहा है एस स्पैन्स द वेक्टर स्पेस R3। एस जो हमारा R3 को स्पेन कर रहा है, S spans the vector space R3. R3 को स्पेन करने के लिए हमें कितने चाहिए? मिनिमम इंडिपेंडेंट सेट तीन चाहिए ना। हाँ, तो इसमें तो दो ही है तो नहीं स्पेन हो पाएगा ना, हाँ, ओके, क्योंकि हाँ, R3 का डायमेंशन तीन होगा ना। मेन जो इतना साइज है उतना तो चाहिए। अगर R3 ना हो हम्म, करके कुछ उसका डिफाइंड है, सब स्पेस है, सपोज जैसे मैंने बताया कि एक्स वाई वन है या एक्स वाई जीरो है, हम्म, तब आपको दो हो सकता है। लेकिन जब R3 पूरा का पूरा बोल दिया तो उसमें तीन तो होना ही है वेक्टर। ठीक है। ओके। स्पेन एस इज ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ R3। प्रॉपर सब स्पेस क्या होता है? Space of R3. एक होता है सब स्पेस, एक होता है प्रॉपर सब स्पेस। जो सबसेट आपने पढ़ा होगा, एक सब स्पेस, एक प्रॉपर सबसेट। हाँ, हाँ, तो सब स्पेस ये होता है कि मान लेते हैं एस सब स्पेस है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि सब स्पेस R3 मान लो। और अगर प्रॉपर का मतलब ये हुआ कि वो इक्वल टू वो नहीं होता। इक्वल्स टू नहीं हो रहा। हाँ। हाँ, मतलब एस को कितना भी स्पेन करेंगे वो R3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक वेक्टर की कमी है। तो वो स्पेन करके बहुत चीजें कवर करेगा लेकिन R3 पूरा नहीं हो पाएगा ना। एक प्रॉपर सब स्पेस है। अगर वो पूरा R3 को कवर कर लेता तो वो प्रॉपर सब स्पेस नहीं, फिर सब स्पेस। ठीक है। ठीक है। अगर मतलब ये अगर यहाँ पे थ्री होते, एस में थ्री एलिमेंट्स, थ्री वेक्टर्स होते, हम्म, जैसे यहाँ पे अभी 1 0 क्या क्या दिया हुआ है, 1 - 1 0 और 0 1 1, एक और ऐसा होता तो वो प्रॉपर सब स्पेस होता। वो होता और तीनों इंडिपेंडेंट होते। ये भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि मान लो ये 0 1 1 है और ये हो गया आपका 0 2 2, तो ये तो डिपेंडेंट हो गए इस पे ना ये दोनों। हाँ, तो ये तीनों अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रॉपर नहीं होता, फिर वो सब स्पेस होता है। प्रॉपर का मतलब कि छोटा होना चाहिए R3 से। सब स्पेस का मतलब कि वो R3 के बराबर भी हो सकता है। ओके, क्लियर। हाँ, ठीक ही है। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं डाउट है तो पूछ लेंगे, आगे अभी बहुत टफ होगा हाँ, तो आप। वो प्रॉपर सब स्पेस एक्चुअली नहीं समझ आ रहा है। प्रॉपर सब स्पेस, प्रॉपर सब स्पेस करने का मतलब प्रॉपर मतलब कि समझो एक बाप है, उसका बेटा है, तो प्रॉपर बेटा मतलब बेटा हमेशा छोटा रहेगा, बाप जैसा नहीं होगा ना। हाँ, 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 तो ये बात हुई। ओके। सही एग्जांपल नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये याद रहेगा। तो मतलब छोटा तो रहेगा हमेशा। बेटा इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ हिज हाँ डैड, है हाँ ना? हाँ। और सब स्पेस क्या होगा फिर सब इस स्पेस का, कंडीशन? सब स्पेस करने का मतलब कि वो भी उसका साइज के बराबर हो सकता है। उसको स्पेन करें तो हम R3 को स्पेन कर सकते हैं, R3 का कोई वेक्टर छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो अगर इसकी स्पेनिंग R3 के बराबर है तो वो सब स्पेस हो सकता है। तो ये मतलब सब स्पेस है जो नहीं, प्रॉपर सब स्पेस है क्योंकि इसमें दो ही वेक्टर हैं, तो उसका भी कितना भी इसमें गुणा भाग करेंगे जोड़ घटाना करेंगे तो हमें दो ही मिलेंगे वेक्टर, उसका पूरा R3 नहीं मिलेगा कभी, तो उससे छोटा ही रहेगा। R3 के अंदर ये रोम करेगा, ये इस वेक्टर को, अगर दो वेक्टर को हम जोड़ते रहें घटाते रहें कुछ उसका बड़ा छोटा करके ऐड करते रहें तो हमें R3 के अंदर ही हम घूमते रहेंगे लेकिन हमें पूरा R3 कवर नहीं करते। तो ये सब प्रॉपर सब स्पेस है। और अगर हम पूरा ओके, R3 को स्पेन कर लेते तो ये सब स्पेस होता ओके, ठीक है। है। गिवन टर्म्स फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस फॉर ट्रांसपोज और मेक इट डिटरमिनेंट। क्लोजर क्या चीज है?
अरे ये नीचे एस दिया हुआ है, S is a इसमें basis ऊपर of ऑप्शंस हैं, W1. तो उसमें से बताना है कि कौन कौन से सही हैं। अगर जैसे 7 8 9 सही है तो आंसर में 7 8 9 देना है। ओके 101 है, 011 है, 0 1 1 1 1 0। 110। अब तो पहले जब ऐसे 3 वेक्टर मिले तो आप चेक कर लो कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, क्या है। एक सेकेंड, आपने शायद एक क्वेश्चन मिस कर दिया है, उसी के नीचे था लाइक S is a proper subspace. वो आगे पीछे हो गया होगा आई थिंक क्वेश्चन क्या। ओके, उसी के नीचे और दो थे। व्हाट इज द डायमेंशन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, S is a basis of W1, S is a basis of W2, ये था क्वेश्चन। इसमें था क्या? अच्छा ये। एक, हाँ हाँ। हाँ। ओके देख लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ। अवनीश भैया, हम्म। वो स्पैन और बेसिस थोड़ा बोल देना कौन से। तुम लेट हो गया यार, तुम्हारा टॉपिक पहले कवर कर दिया मैंने। ठीक है, बता देंगे कोई। एस इज ए बेसिस ऑफ डब्ल्यू। तो अभी आए तो बेसिस फिर से मैं बता देता हूँ भाई। एक बेसिस का मतलब ये होता है, देखो एक वेक्टर स्पेस हो गया, मैंने डिजाइन बनाया है R3 का। सपोज दैट ये एक्स है, ये वाई है, और ये सॉरी ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है, और ये जेड प्लेन है। तो एक होता है स्पैनिंग सेट, मतलब हमने दो वेक्टर ले लिया 1 2 1। तो ये तो हाँ। ये हमेशा कभी भी इसको स्पेन करेंगे तो हमें सीधी लाइन मिलेगी, सीधी लाइन के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। फिर हमने एक दूसरा वेक्टर ले लिया, सपोज दैट 0 1 2। ये कोई दूसरा वेक्टर होगा 0 1 2, और वेक्टर हमेशा जो होता है उसकी पूंछ होती है हमेशा ओरिजिन पे और हेड होता है उस पॉइंट पे। तो ये दो वेक्टर मिल गए हम, तो अब दो वेक्टर को ऐड करके हम तीसरा वेक्टर निकाल सकते हैं, इनका मल्टीपल करके हाँ। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इससे करके हम R3 में हम बहुत सारे वेक्टर को स्पैन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये होता है स्पैनिंग सेट। अब बेसिस क्या होता है? बेसिस वो होता है कि हमने तीन मतलब स्पैन ऑफ एक्स का मतलब यही हो गया, जो एक्सटेंड करके हम ऐड करके जो निकाले वो हो गया स्पैनिंग। वो स्पैनिंग हो गया। और बेसिस क्या होता है कि हमें ऐसे मिनिमम इंडिपेंडेंट सेट चाहिए होते हैं। जैसे R3 की बात करें तो 1 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 0 1 हो गया। ये तीन वेक्टर अगर हमें R3 में मिल जाए तो हम इससे हम पूरे R3 को एक्सप्लोर कर सकते हैं। R3 में कोई भी वेक्टर निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम R3 की बात करें तो उसमें के लिए हमें तीन वेक्टर चाहिए, R4 के लिए हमें चार चाहिए, R5 के लिए, मतलब जितने डायमेंशन का होगा उतने मिनिमम वेक्टर हमें चाहिए उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसके जो यूनिट वेक्टर होते हैं या फिर उसको बेसिस कहते हैं। यूनिट वेक्टर आप न बोल के इनको यूनिट वेक्टर ज़्यादा सही रहेगा। वैसे आप यहाँ पर 5 5 5 लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उससे हम 1 आ सकता है हमेशा, कैसे भी 1 आ सकता है, 6 भी लिख सकते हो। तो इसके यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो वेक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर का जो सेट होता है ये डायमेंशन कहलाता है, कि मिनिमम सेट हमें जिससे हम उस वेक्टर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें। ओके। वो लेक्चर में बोल रहा था कि जो नॉन जीरो रोज नंबर है वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म से, उसको भी डायमेंशन कहलाता है। हाँ, वो तो सही तो है। भाई वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड, जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात दो सब कनेक्टेड है। आप हाँ। एक चैनल है 3 ब्लू 1 ब्राउन, उस पर देखना, उसमें 3D डिजाइन से सब समझाया है। तो सारी बातें घूम फिर के वही होती हैं, वो उस तरीके से बता रहे हैं, हम इस तरीके से बता रहे हैं, मतलब वही है। तो उसको निकालने का तरीका वो है कि आप रो एचलॉन फॉर्म में करो तो उसमें जो नॉन जीरो मिलेगा तो आपको वो डायमेंशन होते हैं वो अच्छा, उसका। इक्विवेलेंट फॉर्म का मोटिव मतलब इंट्यूशन क्या है, कि मतलब कौन सा पॉइंट को वन बनाएंगे, ये कैसे समझेगा। वो रूल्स हैं रो एचलॉन फॉर्म के, विच यू हाँ नीड टू फॉलो। तो हाँ ऊपर वाला सबसे ऊपर में 1 होना चाहिए फर्स्ट रो में। उसके बाद उसके राइट वाला 1 होना चाहिए। रो एच एचलॉन फॉर्म का कुछ कुछ वो है कंडीशंस। हाँ 2 3 कंडीशन है। एचलॉन फॉर्म में हम केवल पाइवोट एलिमेंट देखते हैं, और रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में हम केवल 1 को छोड़ के बाकी सबको जीरो करते हैं। और मैंने सुबह अपने जो लास्ट टाइम में मैंने वीडियोस बनाए थे मैथ 2 का, उसमें ये वाली चीज समरी वाला वीडियो देखना, उसमें मेरे अच्छे से पास नहीं है फोन, तुम उधर रखा था तुमने। अच्छा, इक्विवेलेंट फॉर्म मुझे थोड़ा डाउट है, वही बोल रहा था, वो उसका कुछ है वीडियो या बोल रही है। हाँ मैंने बनाया था, जो ग्रुप में भी सुबह शेयर किया था, उसमें दो वीडियोस हैं एचलॉन के और रो एचलॉन फॉर्म के, वो देख लेना, 10 10 20 20 मिनट के हैं, हो जाएंगे क्लियर। मिला लो। थोड़ा शेयर कर देना। हाँ मैं कर दूंगा,
अभी इसके बाद कर दूंगा। या ग्रुप में देखोगे सुबह में मैंने छः इसमें 7 वीडियो से एक साथ शेयर किए हैं, उसमें होगा। मैंने जो नोट्स भेजे थे ना उसमें भी लिखा हुआ है, काफी क्लियर है। मतलब जो आरईएफ होता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह दिखता है, और जो आरआरईएफ होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह होता है। वो ग्रुप में भेज दिया तुमने वो नोट्स? हाँ वो भी भेज दिया, और जो उस दिन मैंने आपको भेजा था वो आपने भेज दिए थे ग्रुप में, उसमें भी लिखा हुआ है। तो अभी हम इस क्वेश्चन पे थे, अभी देख लेते हैं। और इसके पहले अभी बेसिस और डायमेंशन हमने शुरू में समझा, तो थे नहीं, पता नहीं मैं आओगे नहीं, इसलिए मैंने शुरू में अच्छे से क्लियर किया। तो मैं लोड करूंगा तो देख और इसे। तो ये क्वेश्चन है कि एस इज ए बेसिस ऑफ W1। एस हमारा क्या था? ये एस हमारा था 1 -1 0 और 0 1 1। तो पहले हम देखेंगे W1 को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। W1 का कंडीशन है कि y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स है यहाँ, y इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स है। हाँ तो ये दोनों वेक्टर इसमें सेटिस्फाइड कर रहे हैं। हाँ अब हम ये चेक करेंगे कि एस इज ए स्पेलिंग सेट पूछ रहा है ना? एस इज ए बेसिस ऑफ बेसिस W1 ऑफ ये है। ओके, W1। बेसिस। तो ये दोनों जो है वो है इंडिपेंडेंट है। हाँ हाँ दोनों में पाइवोट एंट्री तो इंडिपेंडेंट है। और इसका भी जो डायमेंशन है W1 का, कितना है डायमेंशन? 2 2 है। कैसे 2 है बताइए? नॉन जीरो रोज। नहीं, W1 की बात कर रहा हूँ, एस की नहीं कर रहा हूँ। ओ अच्छा, Z माइनस इसमें देखो X। x है, और y के जहाँ पर आप लिख सकते हो z माइनस एक्स और फिर z, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ तो आप देखिए कि इसमें जो फ्री वेक्टर हैं वो फ्री मतलब एलिमेंट कितने हैं? एक और दो फ्री हैं, एक तो डिपेंडेंट है ये। हाँ हाँ तो इसका जो डायमेंशन होगा 2 होगा, क्योंकि हम ये दो वेक्टर निकाल लिए तो हम इसको नंबर ऑफ इसको इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये निकल जाएगा। हाँ हाँ। तो हमें इसका भी डायमेंशन 2 होगा। तो डायमेंशन 2 है और इसका भी डायमेंशन 2 है, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो ये स्पेनिंग है उसका कर रहा है और उसके ओके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो अच्छा, और और स्पैनिंग है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो बेसिस भी हो रहा है। हाँ, ठीक है। और W2 क्या सेकंड वाला क्या था? ये नहीं होता। S1 is the base, S2 हाँ एस S इज is द the basis of बेसिस ऑफ एस W2। W2। तो इसमें x इज इक्वल टू जेड होना चाहिए, जो कि नहीं है। हाँ तो पहले ही फेल। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन पे थे। हाँ तो s का में हमने लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो रो एचेलॉन फॉर्म में हम करेंगे। तो एक्चुअली जो प्रॉपर प्रोसीजर वो होता है कि 1 लाओ, 0 0 लाओ, 0 1 0 लाओ, 0 0 1 लाओ। लेकिन जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसा कि मैं करता था, मैं ऐसा नहीं करता था। अब कहीं भी 0 ला दो, ऐसे भी चलेगा। आपने 0 0 1 ला दिया, 1 0 0 ला दिया, और 0 1 0 ला दिया, वो भी चलेगा। अच्छा, टू चेक द स्पैनिंग, जैसे ये 3 वेक्टर्स दिया है तो वो पूछ रहा है कि ये स्पैनिंग है कि नहीं, तो क्या करते होगे आप उसके लिए? पहले तो ये देखो कि तीनों में कितने डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसमें देखो, तो क्या कर दें कि अगर हम इसको R3 माइनस R1 कर दें, हाँ तो ठीक है। अच्छा, अगर रो एचेलॉन फॉर्म लगाएंगे तो, है ना? ये 0 हो गया, ये हम्म यही रहेगा, यहाँ -1 हो जाएगा। हम्म ठीक है। हम्म अब हम कर दें R2 माइनस R3, तो ये 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है। हम्म अब हम कर देते हैं R2 डिवाइडेड 2, तो ये 1 हो जाएगा। हम्म अब ये 1 को इसमें ऐड कर दो R3 में, हाँ तो ये 0 0। हो जाएगा। अब मैं तीनों में 1 मिल गया, पाइवोट एंट्री, ये 1 मिल गया, ये 1 मिल गया, और ये पाइवोट एंट्री मिल गई तीनों में। तो तीनों इंडिपेंडेंट है करने को। हाँ ओके। अब क्या कह रहा है कि
इज ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स 1 ये 0 ट्रांसपोज है कि नहीं पूछ रहा है ना? मैट्रिक्स नहीं है ट्रांसपोज, क्यों? देख लीजिए आप। अरे क्यों बाबा, 0 1 1 ट्रांसपोज तो किसी का भी हो सकता है ना। ट्रांसपोज में अगर ट्रांसपोज इसका हम बनाए तो ये हो जाएगा 1 0 हो 1 जाएगा, हो जाएगा। और 0 नहीं रुको, 1 0 1 हो गया और बन रहा है 0 ट्रांसपोज। 1 1 1 0 1 1 हो गया। मतलब ट्रांसपोज भी सेम होगा। हाँ हाँ, सो इट्स राइट, ट्रांसपोज है। ये ट्रांसपोज ऑफ R3 यानी इसमें क्या क्या पॉइंट सही बैठता है, देखो इंटर 3 बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस, इंटर ओनली द सीरियल नंबर ऑफ द दोज ऑप्शन, मतलब बेस्ट पॉसिबल करना है। ये R3 का ट्रांसपोज ये बेस्ट नहीं है, ट्रांसपोज तो होगा लेकिन R3 का ट्रांसपोज ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है ना। हम और देखते हैं कोई ऑप्शन सही है क्या। क्या क्या क्या? आई डिडंट गेट यू। ये R3 का बेस्ट ऑप्शन नहीं है मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से हमें 3 बेस्ट चूज करने, 3 बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो ट्रांसपोज तो है वो, तो व्हाई कांट वी चूज दैट? हम देखते हैं कोई और बेटर ऑप्शन है क्या। हमने लाइन फिट होनी चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया है इज ए ट्रांसपोज ऑफ R3, R3 नहीं काटा कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ना, R3 का ट्रांसपोज कहने का मतलब। हाँ, आर्ट ओके नहीं, ओके ये सेशन में भी पूछा गया था, तो इसमें मैम ने ये बताया था कि जैसे R3 या RN जो भी होता है उसका ट्रांसपोज नहीं होता, हमेशा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो इसलिए ओके ये ओके ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके ओके। हाँ, और जब ट्रांसपोज नहीं है तो फिर हम उसके लिए डिटर्मिनेंट वाली मतलब नहीं मैट्रिक्स नहीं। वाली कोई भी प्रॉपर्टी चेक हाँ नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ओके। तो ये नहीं होगा, डिटर्मिनेंट नहीं होगा। क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन होगा ही होगा, क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट सेट है ना। हाँ, और कोई ऐसा सच दैट कंडीशन नहीं कि x इज इक्वल टू जेड होना चाहिए, y इज इक्वल टू x होना चाहिए, तो कुछ है नहीं। तो क्लोज अंडर एडिशन, लेकिन क्लोज अंडर एडिशन के लिए हमें वो चाहिए, 2 वेक्टर चाहिए कम से कम। ये जो नीचे के 3 वेक्टर्स है उसमें हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं मतलब? कौन से नीचे के 3? 1 0 1 0 1 1 उसमें एडिशन नहीं चेक कर सकते अच्छा क्योंकि ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नहीं, ये किसके लिए होता है, क्लोज अंडर एडिशन होता है वेक्टर स्पेस या सब स्पेस के लिए। यहाँ पर ऐसा ओके, सो कुछ, ये भी वी कांट चेक। हाँ ठीक है। यहाँ पर कोई सब स्पेस तो नहीं बोल रहा ना, ये तो केवल हाँ सेट है एक। हाँ ठीक है। क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये भी गलत हो जाएगा। गलत है। ये भी गलत है। एग्जिस्टेंस ऑफ ये ये सारी वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टीज गलत होंगी। सब हाँ हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये भी उसी का है, वेक्टर स्पेस का कम्यूटेटिव हाँ एडिटिव सब। और एडिशन। एसोसिएटिव भी। स्पैनिंग सेट वी कैन चेक। हाँ ये सही है, इंडिपेंडेंट है, स्पैनिंग सेट है। अब लिनियरली इंडिपेंडेंट लिनियरली है, इंडिपेंडेंट है और बेसिस। बेसिस भी हो रहा है। 8910। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये स्पैनिंग सेट इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे पिवट एलिमेंट्स थे इसीलिए। ओके इंडिपेंडेंट हो गया ना तीनों। हाँ तो ठीक है। स्पैनिंग सेट ऑफ R3। हम्म अब ये देखो। अच्छा, हाँ इसमें ऐसा भी होता है कि अगर कोई मतलब जैसे हम लोगों ने चेक किया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है अगर, तो हम्म, वो स्पैनिंग मतलब स्पैनिंग सेट वो हो रहा ही हो रहा हाँ हाँ। है ना। अच्छा, इंडिपेंडेंट होगा तो वो स्पैनिंग सेट होगा ही। नो नो नो, वेट वेट वेट, देखो अगर यहाँ पे 3 वेक्टर दिया हुआ है, अगर हम एक तीसरे वाले को मिटा दें, हम 2 को चेक करेंगे तो भी इंडिपेंडेंट होगा, हाँ हाँ लेकिन वो स्पैनिंग सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो R3 का नहीं होगा ना, फिर वो एक उसके हाँ, वो R2 के लिए हो जाएगा। R2 के लिए नहीं ओके होगा, वो इसके सब स्पेस का होगा, क्योंकि 3 तो एलिमेंट उसके हैं अच्छा, ही, 1 हाँ 0 1 और 0 1 1, तो 3 तो एलिमेंट उसके हैं ही, लेकिन वो पूरा R3 नहीं होगा। अभी क्या ठीक है है। कि ये पूरा R3 कर रहा है तो ये हमारा सब स्पेस होगा, प्रॉपर सब स्पेस, और सब स्पेस में देखिए अब यहाँ पे ये सब स्पेस होगा, क्योंकि ये पूरा R3 को एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट है। हम्म, वहां पे वो प्रॉपर सब स्पेस था, यहाँ पे सब स्पेस। ठीक है। मतलब 3 है, R3 है तो 3 वेक्टर्स ही होने चाहिए, यही ना? हाँ, ओके। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान दिया कि R3 प्रॉपर लिखा हुआ, अगर यहाँ कभी कभी इसका एक सब स्पेस की बात होती है तो वहां पर कंडीशन अलग होगी।
सब स्पेस छोटा पार्ट होता है, अर्थ पूरा हो गया। ठीक है। ये तो आपने बताया था, ये वाला क्वेश्चन। हम्म, और दिखाते हैं। इसमें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये वाला क्लियर कर दीजिए। W1 की क्या कंडीशन है? देखो W1 x, y, 0। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर का भी पढ़ ले क्या लिखा है। यूजुअल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, कोई ज्यादा नई बात नहीं। हाँ हाँ। ठीक है। और ये W1 और W2 सब स्पेस है। हाँ ठीक हाँ, है। तो इसका डायमेंशन क्या है W1 का? 2। इसमें दो फ्री एलिमेंट है ना, एक्स और वाई। हाँ तो वही 2 बोला मैंने। 2 हो गया। और W1 का? इसमें 1। W2 का, W21 का 2 है और इसका 1 है। 2 हाँ। माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। 1 मिनट, मैं एक भेज रही हूँ आपको। अगर इसमें यूनियन होता तो ऐड करते ना। यूनियन मतलब क्वेश्चन क्या? अच्छा, ये इंटरसेक्शन है। ओ सॉरी सॉरी, हाँ। मैंने माइनस कर दिया, तो इंटरसेक्शन है ना। हाँ, तो हाँ। इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन इनका वाई पार्ट होगा ना। हाँ। नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2? इसका आंसर 1 तो ही है क्या? हाँ, तो हाँ आपने तो बोला आंसर था 1 है। कि वाई है, मतलब हाँ हाँ, तो वाई इसीलिए इंटर, ठीक है। 1 होगा। और यूनियन होता तो 2 होता। हाँ, ठीक है। एक भेजा है आपको, देखना। वो स्पैन ये वाला मेरे तो को बस डाउट है, क्लियर हाँ, करना है। ठीक है। ये है क्या? अ, एक सेकेंड। हाँ, इसमें बस वही ना, रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर जो नॉन जीरो होंगे बस वही डायमेंशन हो जाएगा, यही है ना? हाँ, हाँ, बस कंफर्म करना था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी भेजा है एक। ये क्या है? इसी तरह का तो है क्वेश्चन। कौन सा था ये? ये है क्या? एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन R2 इज डिफाइंड एज x1 और अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि x1 y1 और x2 y2 तो हो जा रहा है x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। हम्म। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जब कर रहे हैं x कामा y में, तो ये हो जा रहा है x कामा cy, सिर्फ y में हो रहा है। हम्म। तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट सही है गलत, यही पूछ रहा है क्या? इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। हाँ, तो पहला कह रहा है कि एग्जिस्टेंस एलिमेंट जीरो इन V सच दैट जीरो प्लस V इज इक्वल टू V। कोई ऐसा जीरो एलिमेंट है इस वेक्टर स्पेस में जिसके कि जीरो प्लस V भी आता है? अब हम इसका ले लेते हैं कि कोई एग्जांपल। 1, 2 ले लीजिए। और 0 से करेंगे तो 1, 2 आ जाए। 1, 2 आ गया। हम्म। अभी देखना यह है कि हम अगर जीरो वेक्टर है तो 1, 2 आ गया, ठीक है। तो जीरो वेक्टर इसको फुलफिल कर रहा है, अगर हम इसमें करते हैं।
देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 called the zero vector v in v such that 0 plus v is equal to 0 plus v is equal to v तो हो रहा है, ठीक है। हाँ और देयर एग्जिस्ट है वेक्टर v प्राइम इन v such that v प्राइम plus v is equal to 0, ऐसा कोई वेक्टर है 1, 2 और -1, -2। -2 तो 0। तो मोस्टली क्या है कि इसका एडिशन वाला तो सिंपल है, तो एडिशन वाली चीजें इसको सेटिस्फाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले में दिक्कत हुई। हाँ 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 अब ये 1, इसका ऑप्शन नंबर 4 है क्या सही, हाँ 4 है। है ना? ये 1 भी इज इक्वल टू वी, ये भी हो जाएगा कि 1 इंटू अगर 1, 2 करें तो 1, 2 ही मिलेगा, ये भी सही हो जाएगा। 4 में क्या करें कि a प्लस बी इंटू वी, ये गलत होगा कि मल्टीप्लिकेशन वाले में ही दिक्कत होगी। 2 + 3 हाँ 2 + 3 5 और 1, 2 चल लीजिए, तो ये 5, 10। 1, 4 प्लस 1, 6 एक सेकेंड, ये 2 + 3 2 + 3 लिया है या 2, 3 है वो? 2 + 3 है। आ, तो पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 4 हुआ, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 6 हुआ, क्योंकि ये x, cy हो रहा है ना, तो एडिशन हो गया इसका 2, 10। लेकिन जब हम इसको करेंगे अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 2 + 3 करके, तो ये होगा 1, 10, हाँ तो ये इक्वल नहीं हो रहा, 2, 10 ठीक है। ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल नहीं ना, ये गलत होगा, ठीक है। एक सेकेंड, a + b जो आप ले रहे हो, a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, ऐसा? वेक्टर नहीं है वो, स्केलर स्केलर, ओके। v बस एक वेक्टर होगा, ठीक है, ओके। तो इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, और एक बार ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करिए। अब इसी तरह ये जो अगला वाला है वो देखते हैं। अगले वाले में क्या है कि एक स्केलर है मान लो 5, और वेक्टर है 1, 2 और 2, 3 1, 2 प्लस 2, 3। 3 तो अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 और ये हो जाएगा 3, 25। अब अगर हम अलग अलग मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1, 10 प्लस और ये 2, 15 तो क्या तो होगा, ये 3, 25 सेम है, सेम है। सही है। एक सेकेंड, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये वाला और इसके प्रीवियस वाला कंडीशन। ये आप इससे पहले जो 4th वाला ऑप्शन था ना, इसको आप वैसे सॉल्व करके बता दीजिए, 8 स्टेप में हो जाएगा क्लियर। इसमें जो यह a प्लस बी और v है ना, हाँ, a 5 है, v1 1 2 है, v2 2 3 है ना? ये है 2, 3 है, a हमारा 2 है, b 3 है, और वेक्टर हमारा 1, 2। ओके, तो हम अलग अलग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1, 4 होगा, फिर 1, 6 हाँ ठीक है, समझ गई, हाँ ओके। 1, 6 होगा। अब ऐड कर दो तो इसको 2, 10 होगा, हाँ और पहले इसको ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1, 10 होगा, ओके ओके, हाँ समझा। ठीक। वैसे अब ये यहाँ पे क्या था कि एक वेक्टर थे, 2 स्केलर थे, अब यहाँ पर 2 वेक्टर और एक स्केलर ले लो, 5 है और 1, 2 1, 2 है और 2, 3 है, हाँ नहीं कुछ और था क्या, हाँ तो ये अगर हम इनको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 और 3, 5, पहले ऐड कर दो वेक्टर को, तो अब करोगी तो 3, 25 आएगा। हाँ हाँ अब पहले अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करोगी तो 5 से करो तो क्या होगा, 1, 10 होगा 1, 2 में, और इसमें करो तो 2, 15 होगा। हाँ। और अब और ऐड 5
है और 3 5 है, तो 15 और 25 होगा ना? 15 और क्यों होगा? वो एक्स में नहीं हो रहा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है वहाँ पे। डिफाइन है ना, एक्स में नहीं हो रहा है ओके, क्यों? हाँ हाँ, ठीक है, ओके, 3,25 तो ये भी 3,25 आ रहा है, ओके, तो ये सही है, केवल एक गलत है। ठीक है। और है कोई क्वेश्चन? एक सेकेंड। ये 8 मैंने आपसे वो पहले पूछा था ना, सेशन में था वो क्वेश्चन, वो मैंने आपको भेजा है दोबारा, आपने बोला था ना कि लेक्चर। मैं पॉज करना भूल जाता। हो गया, काफी टाइम हो गया मैथ्स का भी। कौन कौन है अभी? बस हम ही लोग हैं, मैं और अक्षरा। बस ऐसा, ये मेरा लास्ट डाउट है। अच्छा अच्छा, मैं बहुत सवाल पूछे थे, समझ में आई नहीं। ठीक है, डन, ठीक, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो बाय बाय। हाँ, बाय बाय।